सारे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे, और ये मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, बाकी सबका भी आई एम श्योर कि उलमा का बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जो कि पूरा दिन रोज़ा रखते हैं। हम तकवा की बात कर रहे थे आज, और तकवा क्या है जी? परहेजगारी, अल्लाह ताला से तन्हाई में भी डरना, और किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, किसी को किसी पे तरजीह नहीं है, फौकियत नहीं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। अगर कोई ऊपर है, किसी को ऊपर करार दिया गया, किसी के दर्जे को ऊपर करार दिया गया कि किसी को अगर किसी पे कोई फौकियत हासिल है तो तकवा की बिना पर, यानी जिसने तकवा कर लिया, तन्हाई में भी अल्लाह ताला का खौफ हो। अब अल्लाह ताला का खौफ ये भी अल्लाह ताला का खौफ ही है ना कि हमने तन्हाई में भी पानी नहीं पीना, सामने पड़ा हुआ है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने रोज़ा रखा। प्रोफेसर साहब, मैं ज़्यादा चाहूँगी कि ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, मुझे बड़ा प्यार आता है इन पे, सबको आता होगा जब ये रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला को कितना प्यार आता होगा। तो बड़ी अच्छी हलीम दे दीजिए। हलीम, बिल्कुल बिल्कुल, मज़ेदार हलीम, मज़ेदार हलीम। वैसे तो नहीं आएगा। अच्छा, मज़ेदार हलीम जो है, जो स्पॉन्सर करते हैं रोज़ाना, बाकी सबका भी मैं ज़रा शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन सबसे पहले मरियम, ये प्रोफेसर साहब को बताओ, जो प्रोफेसर मैं आपसे सवाल भी पूछा था, जी मज़ेदार हलीम है जी, रोज़ाना हमें स्पॉन्सर करते हैं, ये रमज़ान मुबारक में घर के तमाम अफराद के लिए कहते हैं बेहतरीन सहर रफ्तार के लिए, ताकत और ग़िज़ाई से भरपूर है ये मज़ेदार हलीम, और ये प्रोफेसर साहब का बड़ा फेवरेट है जी। प्रोफेसर साहब जी, मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि इन बच्चों पे हमें इतना प्यार आता है, जब ये अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोजा रखते हैं तो अल्लाह ताला को कितने प्यारे लगते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, और सहाबा कराम रज़वान अजमाइन भी अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शब को लाया गया, उसे रोज़ा नहीं रखा था, फरमाने लगे हमारे बच्चे जो है वो रोज़ा, उनको हम खिलौने बनाते, साहबा फरमाते खिलौने, रूई के खिलौने बना कर दे देते रमज़ान के दिनों में, ताकि कौन से खेले खाना ना मांगे। ये तरबियत है, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इनको रोज़ा रखवाना ये भी बहुत बड़ी बात है, ताकि इन इस्लाम पर इनकी तरबियत हो। अच्छा, माँ बाप को इसका माँ बाप को मिलेगा, सवाब भी है, सवाब मिले जो इन बच्चों ने रोज़ा रखे, इन अजर के माँ बाप को मिलेगा। अच्छा, मेरी भी जरा रहनुमाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मज़हब के बारे में जितना सीखते जाए, जितनी रहनुमाई लेती जाए उतनी कम है। एंड में भी लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया, नहीं सीख पाए। रोज़ा कितने साल की उम्र में फ़र्ज है एग्जैक्टली? जो मतलब रोज़ा उस वक्त फ़र्ज है जब बच्चा बालिग हो जाता है, 11-12 साल की उम्र में बालिग हो जाए, बालिग हो गया रोज़ा फ़र्ज हो गया। ठीक है, 13 साल, ठीक है, उसके बुलूगत जब हो जाए 12 साल या 15 साल। और इसमें तो तमाम जो फिक्के हैं तमाम आपस में मेरे ख्याल से एक पेज पर ही है ना कि यहाँ पे किसी की राय मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। छोटे बच्चों की तरबियत ये जो माशाल्लाह आप करवा रहे हैं, रसूल अकरम ने फरमाया मुरू सुबियाना को बिस्सलाति लिस्सब्र, अपने बच्चे जब 7 साल की उम्र के हों तो उनको नमाज का कहो, जब 10 साल के हो जाए उनको फिर अगर नमाज नहीं पढ़े मारो, और मारने का भी यानी से अलग कर दो, फिर उनको साथ नहीं सोना उनके, फिर ठीक है, बच्चों को अलग करो। यानी यहाँ से पता ही चलता है कि बच्चे पे सख्ती भी करने का हुक्म है बकायदा, अगर वो नमाज नहीं पढ़े। तरबियत करिए सब, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उनके बिस्तर भी अलग कर दो। ठीक है, अच्छा जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, रोज़ाना इफ्तार हमें स्पॉन्सर करते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चों की इफ्तार आती है, तमाम लोग जो सेट पर होते हैं, जो कैमरा पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, हम लोग उलमा जितने भी हैं, हमारे बैक स्क्रीन बहुत सी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, कैमरा मैन है, प्रोडक्शन में लोग हैं, PCR में लोग हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं जी। 7 अप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एक्वाफीना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इसके साथ साथ KFC रोज़ाना हमें स्पॉन्सर करता है, और शक्करगंज, और इसके साथ साथ जो गिफ्ट्स आएंगे, मैं ज़रा बच्चों को जब गिफ्ट्स दूंगी तब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने गिफ्ट भेजे। KFC के मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, शक्करगंज का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, 7 अप वालों का भी बहुत शुक्रिया, और एक्वाफीना का पानी आता है, और इफ्तार में मुझे तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब ये जब तक मैं ट्रांसमिशन कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ ये पानी पीते जा रही होती हूँ, खजूर खाने के बाद या थोड़ी सी फ्रूट चाट खाती हूँ, फिर खाना मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ। अल्लाह वाला की तरफ से बिरयानी आती है जी, बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है। बिरयानी का ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि मैं लाहौर से आई हूँ, तो लाहौर की बिरयानी जो होती है उसमें मिर्चें बहुत कम होती हैं। कराची वालों को तो हमारी बिरयानी समझ ही नहीं आती, कहते वो तो चावल थे, बिरयानी तो थी नहीं, वो पुलाव था शायद। तो बिरयानी जो है वो बेसिकली कहा यह जाता है, हमारे पंजाब में भी माना जाता है कि जितनी करारी होती है, मिर्चों वाली होती है, स्पाइसी होती है, वो ज़्यादा मज़े की होती है। तो कराची और लाहौर की बिरयानी में फ़र्क है। मरियम को बात याद आ गई, ये कैसे हो सकता है मरियम की तरफ ना जाऊं? हाँ जी, आपका माइक है, बोलिए। चलें, मैं अल्लामा इकबाल के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, देखिए कितनी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह कि आज हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की, और ये यहाँ अपनी अम्मा के साथ बैठी थी और ये सुन रही थी कि अल्लामा इकबाल के बारे में बात हो रही है, तो उसने कहा अल्लामा इकबाल के बारे में बात करनी चाहिए। माशाल्लाह, क्या ज़हीन बच्ची जी, कीजिए बात। अल्लामा जी जी, शाबाश, चलिए स्टार्ट। अल्लामा इकबाल। सजदा एक शो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया
बता करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कर्ज अदा करना है। तेरे सदे तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तेरे सदे तुझे काफिर ना कर दे इकबाल। तू छुपता कहीं और है, सोचता कहीं और। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी और उन्होंने ही हमारा प्यारा सा पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। मिली है अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, मिली है अर्ज़ पाक हमें तोहफे में। लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जलाए। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो आज आप अच्छा वैसे मैं बच्चों को आप कह के बुलाती हूँ, इस पे मुझे इतना कहते हैं इसको तुम कह दे, तो तुम ज़रा मुझे ये तो बताओ कि ये इतना याद कैसे करती हो यार, ये कैसे याद रह जाता है, भूलता नहीं है? कितनी बार याद करवाती हैं मामा? मम्मा मुझे बार बार याद करवाती हैं, मुझे याद हो जाता है। और कितने दिन में याद हो जाता है? अब ये नज़म कितने दिन में याद की एग्जैक्टली? मामा सामने बैठी, एक दिन में? पक्की बात है? प्रॉमिस? हाँ एक दिन में याद की? कैसे? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मतलब बड़ी बात है ये प्रोफेसर साहब, एक दिन में। शाह जी सिजदे के बारे में कहा ना कि तुम्हारे सिजदे तुम्हें काफिर न कर दे। जी जी, इनके कहने पे मुझे वो शेर याद जी आया। जी। बतवाफ काबा रफ्तम ज़े हरम निदा बरामद के बैरून इधर चिकर दी के दरून खाना आई। मैं काबे के तवाफ पे गया तो हरम से एक आवाज़ आई कि तुमने हरम से बाहर का क्या किया कि अंदर आए हो। बज़मी चु सिजदा करदम जी ज़मीन इदा बरामद, बज़मी चु सिजदा करदम जी ज़मीन इदा बरामद के मरा ख़राब कर दी कि तू सिजदा ये रियाई। जब मैंने ज़मीन पे सिजदा किया तो ज़मीन से एक आवाज़ आई जी कि तूने मुझे ख़राब कर दिया कि तेरा सिजदा रियाकारी का है। क्या बात, क्या बात है। अच्छा आपका बेटा पहला रोज़ है, आपने कैसा दिन गुजारा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा रोज़ा रख के? मुझे रोज़ा रख के बहुत अच्छा सुकून लगा। मिला? जी बहुत। कैसे, क्या फील हुआ? नमाजें भी पढ़ी सारी? जी सारी ठीक पढ़ती है। हूँ। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप भी ज़रा अग्री करेंगे मुफ्ती साहब आप दोनों, कि लोग ना नमाज जब पढ़ते हैं ना, तो मुझे याद है बचपन में जब मैं रोज़े रखती थी तो मुझे लगता था मगरिब की नमाज़ पे रोज़ा ख़त्म हो गया तो ईशा की नमाज़ अक्सर हम छोड़ देते थे, ऐसा होता है। तो मैं चाहती हूँ ज़रा बच्चों को आज आप गाइड कीजिएगा कि जब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो फिर ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, नमाज़ें तो 5 हैं। बहुत से लोगों को लगता था कि चौथी नमाज के बाद रोज़ा खुल गया ना तो हम सुस्ती, शैतान भी कभी कभी हमें सुस्ती की तरफ लेकर जाता है। बल्कि मेरे साथ मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं अक्सर ऑफिस में नमाज़ें पढ़नी शुरू की कुछ अरसा पहले, ज़्यादा पहले नहीं पढ़ती थी, बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, किसी की बात समझ आ जाती है तो मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की। तो मैं अक्सर ये देखती थी कि मेरा चूँकि प्रोग्राम रात को लेट नाइट होता है तो ये सबके लिए मैं ज़रा बता रही हूँ, तो 11 बजे मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता था, घर जाते जाते 12 बज जाते थे, तो मैं ईशा की नमाज़ अक्सर छोड़ देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रोग्राम से पहले 8 बजे 8:30 बजे ईशा पढ़ लूँ, 9 बजे तक पढ़ लूँ। तो मैंने जितनी जल्दी नमाज़ पढ़नी शुरू की मेरी नमाज़ नहीं रहती थी, तो मुझे वो बात याद आई कि ये अफजल है कि अगर आप नमाज़ फ़ौरन अदा कर लें अजान होने के बाद, उसको डिले ना करें। तो क्या शैतान भी सुस्ती डालता है? बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले तो बच्चों के हवाले से बात करें। बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं और माशाल्लाह उनकी जैसे तरबियत की जाती है, जैसे भी ये मरियम बच्ची देखे ना, वालदा उसको जो याद करवाती हैं वो याद करके आ जाती हैं। तो बच्चे तो असल में जिस लाइन पे लगा दिया जाए वही करते हैं। तो बच्चों को अगर हम प्रॉपर पाबंदी से उनको हम नमाज के ऊपर लगाएंगे तो यकीनन ऐसे बच्चे नमाज के पाबंद होते हैं और उन्हें शुरू से ही इस काम के ऊपर लगाना चाहिए। बल्कि जो आपने नमाज के हवाले से बात की कि ईशा की नमाज में सुस्ती हो जाती है या किसी और नमाज में, तो देखिए नमाज के तो औकात मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज तो मोमिनीन पर वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ की गई है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नमाज को अव्वल वक्त में यानी उसका जो मुस्तहब वक्त है उसके अंदर अदा कर लेना चाहिए। ये उस शख्स के लिए कि जिसे ये गुमान हो कि भाई ये सुस्ती मुझ पर गालिब आ जाएगी और फिर नमाज मुझसे रह जाएगी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सुस्ती गालिब आ जाती है अक्सर। जी हाँ, बहुत से लोग अग्री करेंगे, मतलब मेरे पे तो आ जाती है, तो मैंने इसका हल ये निकाला कि नमाज तो नहीं छोड़नी ना, ये तो हल नहीं है। फिर नमाज जितनी जल्दी अदा कर लें ताकि सुस्ती ना आए। सुस्ती ना आए। बल्कि आपकी बात से मुझे याद आया कि जैसे आज हम मुत्तकीन पे बात कर रहे थे ना, तो मुत्तकीन की कुछ सिफात कुरान ने जिक्र भी की हैं। ठीक है। हाँ, यानी वो हमें पता कैसे चले। जल्दी नमाज अदा कर हुदल लिल मुत्तकीन
अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यहाँ कुरान ने बताया मुत्तकीन वो लोग हैं जो बिन देखे अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। तफसीर बैज़ावी के अंदर ये जो युकीमून अस्सलाह है, इसकी तफसीर उन्होंने यूँ फरमाई है, जो नमाज पर मुदावमत करते हैं, मुवाज़बत करते हैं, यानी जो तसलसल से नमाज पढ़ते हैं, हमेशगी इख्तियार करते हैं। मुफ्ती साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जी, इसमें हज़रत वो भी लिखा है ना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, किसी ने पूछा ना कि नमाज की कबूलियत की क्या इलामत है, यानी आपकी नमाज कबूल हो गई, तो फरमाया जब उसका वक्त हो फौरन पढ़ ली जाए। और दूसरी बात, दूसरी नमाज पढ़ने का भी दिल चाहता है। जी जी, और ये भी है अल्लाह ताला से मुलाकात का दिल किसका नहीं चाहता। हाँ, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार किया जाए, बिल्कुल, यानी ये कैफियत होनी चाहिए कि एक नमाज पढ़ी है आपने, फिर आपको एक जुस्तजू हो कि दूसरी नमाज का वक्त गाइड कीजिएगा कि ये मतलब इस तरह की बातें कि हर फिक्के की अपनी एक वो सोच होती है, लेकिन यहाँ सबसे प्यारी बात ये है कि हमारे सेट पे सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, अहले तशरीह, अहले सुन्नत, अहले हदीस जो भी है वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर बच्चों को आपने नमाज की आदत डालनी है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें? लाइक फजर के आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, आपने 3 फ़र्ज़ पढ़ लिए मगरिब के, तो उसके बाद फिर आहिस्ता से जब बच्चों को आदत होती है फिर वो सुन्नत और नफल भी ऐड करना शुरू कर दें, या पूरी नमाज शुरू से आपने बच्चे को कहने के पढ़ें? जी, ये किताब इमाम बुखारी कई जगह पर आपसे भी पूछूंगी जी। एक साहब आए रसूल अकरम के पास, बदुआ कह रहे या रसूलल्लाह माज़ा फ़रदा अलैया सलात, नमाज में मुझ पर क्या फ़र्ज़ है? आपने फरमाया 5 नमाजें फ़र्ज़ है। ठीक है, आपने फ़र्ज़ जिक्र किया। फ़र इल्ला ततव्वा, मगर ये कि तुम नफल करो, फ़र्ज़ ये फ़र्ज़ है तो जो नफली नमाज सुनते कहते वो पढ़ो। तो मारा फ़रदा अलैया बिज़कात, ज़कात माल में मेरे फ़र्ज़ का ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है, इल्ला ततव्वा, मगर ठीक है, ठीक। इसी तरह रोज़े, रमज़ान रोज़े के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं रोज़े में पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, इल्ला ततव्वा, मगर ये कि तुम नफली रोज़े रखे। कहने लगा जो फ़र्ज़ है वो तो छोड़ूंगा नहीं और ततव्वु मैं करूंगा नहीं। रसूल अकरम ने फरमाया कद अफला इन सादा का, अगर इसने सच का ये कामयाब हो गया। ये फ़र्ज़ पढ़ना ये पहले चीज़ है, इसको पकड़ना चाहिए। आप थोड़ी मेरी भी जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि फ़र्ज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, अगर आप सुन्नत और नफल कई बार यानी नमाज के सवाल में आप क्लियर है, अगर आपने 5 नमाजों में फ़र्ज़ अदा कर ली और इशा के वितर, लेकिन आपकी नजात के लिए फ़र्ज़ काफ़ी। जी जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं ज़रा इनका शुक्रिया अदा कर दूँ। 7 अप वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रमज़ान मनाइए 7 अप के साथ। 7 अप इफ्तार में लाए वो रिफ्रेशमेंट जिससे हर इफ्तार बने लाजवाब। 7 अप वाले कहते हैं, कौन कौन पीता है 7 अप? बच्चे पीते हैं शौक से 7 अप, ठीक है। और मज़ेदार हलीम वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनका हलीम बहुत मज़ेदार है। और प्रोफेसर साहब हलीम के बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं। प्रोफेसर कहते हैं हलीम का डिब्बा मुझे नहीं मिला। हाँ, जब मैं डिब्बा नहीं देती कहते किधर है डिब्बा, ठीक है। आज तो मुफ्ती साहब ने भी, और अल्लाह वाला बिरयानी भी, जी हाँ, अल्लाह वाले बिरयानी वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत मज़ेदार बिरयानी होती है इनकी। और मज़ेदार हलीम वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शक्करगंज वालों का भी शुक्रिया कि आपने भी, आप हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अगर देखा जाए तो ये सब हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, जैसे कि मैं हूँ, उसामा भाई हैं, उलमा जितने भी हैं, बच्चे हैं, प्यारे प्यारे हमारी टीम है। तो ये तमाम जो खाना भेज रहे हैं, 7 अप वाले हों, शक्करगंज वाले हों, अल्लाह वाला बिरयानी वाले हों, KFC वाले हों, मज़ेदार हलीम वाले हों, एक्वाफीना वाले हों, ये हमारी ट्रांसमिशन का एक्चुअली हिस्सा है। रमज़ान में बोल का हिस्सा है, ये भी हमारी टीम एक किस्म की बन गई अगर देखा जाए तो। बल्कि ये भी नहीं, बच्चों के साथ गिफ्ट्स भी जाएंगे, तो बच्चों को तो गिफ्ट्स का इंतज़ार होता है। और मैं ज़रा बता दूं, एडोर की तरफ से भी बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, और फूड बस्ती की तरफ से भी बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, और तिफाल बेबी डायपर्स की तरफ से भी बच्चों के साथ गिफ्ट जाएंगे जी। और इजी कलर वालों ने भी गिफ्ट हैम्पर भेजे हैं आज, तिफाल डायपर्स ने, इजी कलर वालों ने, और फूड बस्ती वालों ने, ये आप देख भी सकते हैं। इन तमाम ने बच्चों के लिए, एडोर इन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। अच्छा, मैं जब बच्ची थी ना तो मेरा बड़ा दिल चाहता था, गिफ्ट मिलता था, मेरा दिल चाहता था वहीं पे खोल के देख लूं, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता था कि नहीं ये जरा घर जाके खोल के देखेंगे। जी जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? ठीक है, आपने बात ही नहीं की, कोई नहीं करनी बात, नाराज मुझसे लड़ाई हो गई नहीं। चलें, अब 2 मिनट रह गए हैं, तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो मौजूद था। हमारी ये परमानेंट टीम है, इसकी सुनी लूँ ज़रा, वरना जी 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 जल्दी से। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने,
गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।